क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार इस तस्वीर में ऐसा क्या खास है जिसने इसे दुनिया की सबसे चर्चित और रहस्यमय पेंटिंग बना दिया? कौन है ये मोनालिसा? क्या ये किसी असली व्यक्ति की तस्वीर है या कलाकार लियोनार्डो दा विंची की कल्पना? और इनकी मुस्कान, क्या इसमें वाकई कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज की इस वीडियो में हम मोनालिसा की पेंटिंग के हर उस पहलू को गहराई से जानेंगे जिसने इसे अब तक की सबसे चर्चित कृति बना दिया। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसा तथ्य बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहले हमें लियोनार्डो दा विंची के बारे में जानना होगा। दा विंची सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, बल्कि वे एक वैज्ञानिक, इंजीनियर और इनोवेटर भी थे। मोनालिसा, जिसे ला चिरिता जोकोंदा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1503 से 1506 के बीच बनाई थी। मोनालिसा की पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो दा विंची ने लगभग 4 साल का समय लिया था। हालांकि ये भी माना जाता है कि दा विंची ने इस पेंटिंग पर कभी कभी काम करना जारी रखा और इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि लियोनार्डो ने 1517 तक इस पेंटिंग में कुछ बदलाव और सुधार किए थे, यानी 1517 तक उन्होंने इसे 14 साल तक अपनी सहयात्री रचना के रूप में रखा था। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग में बेहद बारीकियों और सटीकता पर ध्यान दिया, खासकर मोनालिसा की मुस्कान और चेहरे की बनावट पर। लियोनार्डो दा विंची एक परफेक्शनिस्ट थे। वह किसी भी रचना को तब तक पूरा नहीं मानते थे जब तक वह उनकी कल्पना के अनुरूप ना हो। हालांकि ये पेंटिंग उनके साथ ही अधूरी रह गई, क्योंकि इसे दा विंची ने अपने जीवन के अंतिम समय तक भी अपने पास रखा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पेंटिंग उन्होंने अपने लिए बनाई थी या किसी ग्राहक के लिए? इतिहासकारों का मानना है कि ये तस्वीर फ्लोरेंस के एक व्यापारी की पत्नी लिसा घेरार्दिनी की है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या ये दावा सच है? मोनालिसा की मुस्कान पर चर्चा किए बिना इसकी कहानी अधूरी है। ये मुस्कान क्यों इतनी खास है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह मुस्कान ऑप्टिकल इल्यूजन का परिणाम है। अगर आप इसे सीधे देखते हैं तो यह मुस्कान गायब हो जाती है, लेकिन अगर आप इसे किनारे से देखें तो ऐसा लगता है जैसे वो मुस्कुरा रही है। लियोनार्डो ने चित्र में अद्भुत बारीकी का प्रयोग किया। चेहरा, कपड़े और पृष्ठभूमि की छवि इतनी सटीकता से बनाई गई है कि यह यथार्थ, यानी रियलिस्टिक और कल्पना का अद्भुत मिश्रण बन गया। इस पेंटिंग में मोनालिसा की आंखें देखने वाले का पीछा करती हुई प्रतीत होती हैं, चाहे आप किसी भी दिशा में खड़े हों। ये एक अद्भुत कला का नमूना है। पेंटिंग के पीछे की पृष्ठभूमि रहस्यमयी और काल्पनिक लगती है, जिससे ये चित्र और भी आकर्षक लगता है। क्या दा विंची ने जानबूझकर ऐसा किया? इसके पीछे उनकी गहरी समझ और पेंटिंग तकनीक का कमाल है। दा विंची ने इस पेंटिंग में स्मोकेटो तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे तस्वीर के किनारों को धुंधला और वास्तविक दिखाया गया। 2010 जब वैज्ञानिकों ने पेंटिंग की गहराई से जांच की और पाया कि इसमें गुप्त कोड और प्रतीक छिपे हुए हैं। मोनालिसा की आंखों में एल और वी अक्षर देखे गए हैं। पेंटिंग के बैकग्राउंड में छिपे हुए पहाड़ और नदी की आकृतियां पाई गईं। क्या दा विंची ने अपने नाम और काम को अमर बनाने के लिए ये कोड छुपाए, या ये किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है? लियोनार्डो दा विंची ने स्फुमाटो तकनीक का उपयोग किया, जिसमें हल्के हल्के रंगों और छायाओं का मेल है। जब आप मोनालिसा के चेहरे को सीधे देखते हैं तो उसकी मुस्कान हल्की लगती है, और जब आप आंखों या चेहरे के किनारों पर ध्यान देते हैं तो मुस्कान फिर से उभर आती है। हर व्यक्ति को मोनालिसा की मुस्कान अलग दिखती है। किसी को उसमें खुशी दिखती है तो किसी को हल्की उदासी या गंभीरता का एहसास होता है। 1911 मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो गई थी। ये घटना इतनी चौंकाने वाली थी कि लोग इसे सदी की सबसे बड़ी चोरी कहते हैं। ये पेंटिंग लूवर म्यूजियम से गायब हो गई थी और पूरे 2 साल बाद इटली से बरामद हुई। इस घटना ने मोनालिसा को और भी चर्चित बना दिया। समय के साथ ये पेंटिंग दुनिया की सबसे चर्चित और कॉपी की जाने वाली कला बन गई है।
ये फिल्मों, विज्ञापनों, किताबों और कई जगहों पर दिखाई देती है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया। आज की तकनीकों की मदद से वैज्ञानिकों ने मोनालिसा की पेंटिंग की गहराई से जांच की है। उन्होंने पता लगाया कि यह पेंटिंग कई परतों में बनाई गई थी। क्या आपको पता है कि मोनालिसा के पीछे का बैकग्राउंड असली जगहों पर आधारित हो सकता है? अब बात करते हैं उन थ्योरीज की जो मोनालिसा की पहचान और उसकी मुस्कान को लेकर चर्चित है। क्या मोनालिसा लिसा घेरार्दिनी थी? क्या ये दा विंची का आत्मचित्र है? ये पेंटिंग में छुपा हुआ कोई संदेश है? इन सिद्धांतों ने सदियों से लोगों को उलझा रखा है। आज मोनालिसा को देखने के लिए हर साल लाखों लोग लूव्र म्यूजियम आते हैं। यह पेंटिंग न केवल कला का एक अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह संस्कृति, इतिहास और विज्ञान का संगम भी है। तो दोस्तों, मोनालिसा की यह कहानी कला, विज्ञान और रहस्य का अद्भुत मिश्रण है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस मुस्कान में क्या देखते हैं, सादगी, गहराई या फिर कुछ ऐसा जिसे समझने में सदियां लग जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आखिरकार कौन जानता है कि अगली बार किस रहस्य से हम पर्दा उठाएंगे।